नमस्कार साथियों। आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है कि आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो साथियों, गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर इन पंक्तियों के साथ हम लोग इस बात को शुरू करते हैं। मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। इन पंक्तियों के साथ आप सबको इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो आइए साथियों, आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग कुछ ऐसे तथ्यों को देखते हैं जो बिरले लोगों को पता हैं। तो आइए हम लोग इन तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, पहली बार पहला गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम, जिसका नाम बाद में बदल करके नेशनल स्टेडियम कर दिया गया, यहां मनाया गया था। तो ये तथ्य आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में मनाया गया था। और दूसरा तथ्य साथियों कि 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणराज्य बना था। गणराज्य होने का मायने ये होता है कि भारत का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसी को गणतंत्र कहते हैं। वहाँ किसी परंपरागत या वंश का बोलबाला नहीं होता है। आइए साथियों, अगला महत्वपूर्ण जो तथ्य है इसको देखते हैं। तीसरा है कि 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। साथियों, हम सब जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन 1929 जो हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। उसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि आगे 26 जनवरी को हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रयास करेंगे। तो उसी बात को पूरा करने के लिए भारत की आज़ादी के बाद चूंकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने लगा, तो उसी की याद में गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को चुना गया। आइए हम लोग अगले तथ्य को देखते हैं। ये बहुत शानदार तथ्य हैं, आप सब इसको समझेंगे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान क्या है, दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसमें वर्तमान में लगभग 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो भूमिका है इसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। आरंभ में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ये बात ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। और एक प्रश्न पूछता है कि अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। तो साथियों, हम सबको ध्यान रखना चाहिए, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32, इसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को कौन झंडा फहराता है, लाल किले की प्राची से प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराया जाता है। जबकि 26 जनवरी को ध्वजारोहण राजपथ पर, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। ये बात हम लोग अगले बात पे चलते हैं कि और इसमें जो कर्तव्य पथ पर परेड किया जाता है, इसमें भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के बलों की ताकत, झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दिखाई जाती हैं। हम सब टीवी पर देखते हैं कि अलग अलग राज्यों की संस्कृति, समाज से और वहां के शौर्य से संबंधित रैलियों का आयोजन होता है, जिसमें अलग अलग राज्यों को आगे रैंकिंग भी प्रदान की जाती है। मुख्य परेड किसकी होती है? भारत की तीनों सेनाओं की। हर साल एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर साल भारत एक व्यक्ति को, किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को विशिष्ट अतिथि घोषित करता है। हर साल गणतंत्र दिवस पर एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इस बार राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं।
अब कह रहा है कि एक बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होता है। बीटिंग रिट्रीट ये होती है, बीटिंग रिट्रीट 29 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें भारतीय नौसेना वायुसेना की बैंड, भारतीय सेना नौसेना वायुसेना के क्या करते हैं, बैंड भाग लेते हैं। बीटिंग सेरेमनी का मतलब होता है कि जो गणतंत्र दिवस का क्या था, समारोह था, जो 25-24 जनवरी से शुरू हो जाता है, ये 29 जनवरी को समाप्ति की जो घोषणा होती है उसी को बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है। तो इस दिन से ये मान लिया जाता है कि जो गणतंत्र दिवस समारोह था अब संपन्नता की ओर हुआ और जो सेनाएं होती हैं वे पुनः वापस जा सकती हैं। तो साथियों, ये सब ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसका हमने आपके साथ डिस्कशन किया, साझा किया, और आप सब ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, भारत के जन जन तक इसको पहुंचाइए, ताकि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की प्रेरणा देश के कोने कोने तक, हर बालक और वृद्ध तक पहुंचे। धन्यवाद।